ये जगह कितनी सुंदर है, कुछ अलग सी है ना? हाँ, चलो कोई जगह ढूंढकर अपनी छुट्टियां मनाते हैं। जून, क्या आप मुझे ये ब्रेड दे सकती हैं? हाँ जो, क्यों नहीं। ये लो। हाँ? ओह, लगता है किसी ने हमारी आधी ब्रेड खा ली है। हाँ? चूहे! ओहो, हे भगवान! ये इतने सारे चूहे आखिर आए कहाँ से? जैक, वो देखो, एक तुम्हारे सिर पर भी है। ओह, सब तरफ चूहे हैं, इस बारे में कुछ करना होगा। हाँ, हम सबको अभी मदद की जरूरत है। चलो चलकर किसी से मदद मांगते हैं। आप सभी से विनती है कि आप शांत हो जाएं। आप जानते हैं कि हमने सारी कोशिशें कर ली हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। चूहे वापस आ ही जाते हैं। बड़ी पापा, लेकिन अगर ऐसा रहा तो मेरा व्यापार तब खत्म हो जाएगा ना। चूहों ने मेरी सारी दुकान बर्बाद कर दी है, सारा ऊनी कपड़ा खराब कर दिया। चूहों ने घर का सारा राशन खा लिया। मेरा बच्चा 2 दिनों से भूखा है। हाँ? अब शांत हो जाइए, ये हैमलिन के लिए संकट का समय है। हमें मिलजुल कर रहना होगा। हम चूहों से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्यारे हैमलिन वासियों, अगर आप में से किसी के भी पास इस समस्या का हल है तो कृपया आगे आइए। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हाँ? जो भी व्यक्ति इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अगर आप में से कोई मदद कर सकता है तो कृपया आगे आइए। मैं कर सकता हूँ। हाँ? तुम कौन हो? मैं बांसुरी वाला हूँ। मैं चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, अगर आप मुझे इनाम देने का वादा करें तो। मुझे नहीं लगता कि ये एक इंसान के बस की बात है, पर ठीक है। अगर तुम चूहों को भगा पाए तो इनाम तुम्हारा ही होगा। देखो, चूहे बांसुरी वाले के पीछे जा रहे हैं। चलो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है।
उसने कर दिखाया। अब कहीं भी कोई चूहा नहीं है। कितना अद्भुत कलाकार है। हाँ, और अब उसे उसका इनाम मिलना ही चाहिए। अब कोई चूहा नहीं है। चलो दोस्तों, थोड़ा और केक खाते हैं। अब सारे चूहे चले गए हैं। अब कृपया आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। तुम किस इनाम की बात कर रहे हो? अच्छा, याद आया। ये रहे तुम्हारे 10 सोने के सिक्के बांसुरी बजाने के लिए। पता नहीं ये बांसुरी वाला अब क्या कर रहा होगा। शायद इनाम मिलने की खुशी मना रहा होगा। हाँ, उसका संगीत तो बिल्कुल जादू जैसा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? मुझे लगा शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था। मुझे तो उसका संगीत अजीब सा लगा। दोस्तों, क्या तुमने भी वो संगीत सुना? देखो, वो वहाँ है। क्या हम उसे अपने साथ खाने के लिए बुला लें? दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? जैक, कुछ बोलो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारा केक कभी नहीं चुराऊंगा। ये सारे बच्चों को क्या हो गया है? ये सब बांसुरी वाले के पीछे क्यों जा रहे हैं? सुनो, तुमने मेरे दोस्त और उन सब बच्चों के साथ क्या किया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ उन अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए है। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे मेरा इनाम नहीं दिया। मैं इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शुगर, तुम उन्हें नदी में डुबाने तो नहीं ले जा रहे हो ना? सच सच बताओ तो। नहीं शुगर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सारे बच्चों को शहर के बाहर एक पुरानी गुफा में ले जा रहा हूँ और वहाँ जाकर उन अफसरों का इंतजार करूंगा ताकि वो मेरा इनाम ले आएं। शुगर, क्या तुम मेरा ये संदेश उन अफसरों तक पहुँचा दोगे? चिंता मत करो शुगर, तुम्हारे दोस्त और सारे बच्चे उस गुफा में सुरक्षित रहेंगे। मैं वादा करता हूँ। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। बच्चों के बिना ये शहर कितना सूना लग रहा है। श्रीमान जी, कृपया मदद कीजिए, सारे बच्चे खो गए हैं। सारे बच्चे कहाँ जा सकते हैं? वो बांसुरी वाला उन्हें ले गया क्योंकि आपने जो इनाम देने का वादा किया था वो उसे नहीं दिया। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया? हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं प्यारे हैमलिन वासियों।
हमें माफ कर दीजिए। हम तुरंत उस बांसुरी वाले को इनाम दे देंगे। शुगर, क्या तुम हमें उस बांसुरी वाले के पास ले चलोगे ताकि हम सारे बच्चों को वापस ला सके? हाँ, ले चलूंगा, लेकिन आप मुझसे पहले वादा कीजिए कि आप दोबारा कभी भी कोई वादा नहीं तोड़ेंगे, कभी भी नहीं। हम वादा करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। हम वादा तोड़ने के लिए माफी मांगते हैं। ये रहा तुम्हारा इनाम। अब इन बच्चों को जाने दो। पूरा शहर इनके बिना सूना है। ठीक है। हे भगवान, हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी खूबसूरत सपने से जागी हूँ। हाँ, मुझे भी। लेकिन मेरे सपने में शुगर मेरे पैर पकड़कर वादा कर रहा था कि वो मेरा केक अब कभी नहीं चुराएगा। हाँ। क्या ये सच है शुगर? हाँ, सच है। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। जो कहाँ चला गया? वो तो हमें नाश्ते के लिए किसी खास जगह पर ले जाने वाला था। चलो चलकर देखते हैं कि कहीं उसने सब कुछ रास्ते में ही तो नहीं खा लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बेकरी वाली महिला का इंतजार कर रहा था, पर वो अभी तक आई ही नहीं। मैंने जब चारों तरफ सबसे पूछा तो पता चला ये सब मेरे आने से पहले हुआ। बेकरी वाली महिला ने अपने परिवार के लिए ब्रेड बनाई। उनके पति और बेटा खाने की मेज पर बैठे थे। थोड़ा सा आटा बचा है। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज बनाऊंगी। हाँ? ये मैं तुम्हारे लिए जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। हाँ? मैं इन गोल्ड टॉफियों से उसकी आंखें बनाऊंगी और मलाई से उसके मुस्कुराते होंठ। धन्यवाद माँ, इसे जल्दी से पका दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। हाँ? ओह, अरे नहीं। ओह जो, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है। क्या हम भी उसके पीछे भागें? चलो भागते हैं। दादाजी, क्या आपको पता है कि जिंजर ब्रेड मैन यहाँ से किस तरफ गया है? हाँ हाँ, मैंने उसे और पूरे परिवार को उसके पीछे भागते हुए देखा है। वो मंदिर वाली सड़क पर उस तरफ गए हैं। धन्यवाद दद्दू। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आहाहा। सुबह से इस खेत में काम करते करते मुझे भूख लगाई है। चलो उसे पकड़ते हैं। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये जिंजर ब्रेड मैन कर क्या रहा है? वो सबको चिढ़ा क्यों रहा है? इसे डर नहीं लग रहा क्या? इसे कोई सचमुच खा जाएगा। ये स्वादिष्ट। ये जिंजर ब्रेड मैन तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खा जाऊंगी। पर उसके पीछे तो पहले से ही काफी लोग हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ? अब मैं नदी के उस पार कैसे जाऊं? जब मैं तैरकर नदी पार करूं तो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, ओके? ठीक है। आ, अरे मैं भीग रहा हूँ। ओह, नदी गहरी हो गई है। तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। आ, 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 मैं अभी भी भीग रहा हूँ। नदी और गहरी हो गई है। तुम मेरी नाक पर बैठ जाओ। मैं इसे पानी से बाहर रखूंगी। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, अब ठीक है। ओ, 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 अरे नहीं, जो क्या तुम सचमुच उस जिंजर ब्रेड मैन को खाना चाहते थे? चिंता मत करो शुगर, हमें जो के खाने के लिए कुछ जरूर मिल जाएगा।
भेड़िया और 7 मेमने। अरे जैक, आंखें खोलो। कैसे हो जैक? अरे जैक, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें इतनी देर तक सोते हुए कभी नहीं देखा। मैं ठीक हूँ दोस्तों। आज थोड़ी देर हो गई। जानते हो शुगर, मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा। तुम सब थे उस सपने में। ओह, सच में? क्या देखा? हम सब थे वहाँ, और वहाँ एक भेड़िया, एक भेड़ और उसके 7 बच्चे थे। हमें कोई भी देख और सुन नहीं पा रहा था। हम वहाँ क्या कर रहे थे जैक? हम सब बगीचे की खिड़की से माँ भेड़ के घर के अंदर झांक रहे थे। बच्चों, मैं बाजार से तुम सब के लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम सब के लिए कुछ चीज भी लेकर आऊंगी। हम चीज का इंतजार करेंगे माँ। जल्दी आइएगा। ठीक है बच्चों, पर तुम सब बहुत होशियार रहना। जब से तुम सब पैदा हुए हो तब से ही वो भेड़िया तुम्हें खाना चाहता है। मैं वादा करो कि तुम मेरे अलावा किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे। जी माँ, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हम आपके अलावा किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। अभी चलती हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। बच्चों, दरवाजा खोलो। ये तो भेड़िया है। ध्यान है, माँ ने क्या कहा था? हमें उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। बच्चे समझदार हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। अरे बच्चों, मैं हूँ, जरा दरवाजा तो खोलो। ये तो माँ होंगी। वो चीज लेकर आ गई। ये, चलो दरवाजा खोले। रुको, हमें अभी सावधान रहना चाहिए। चलो देखते हैं। अरे नहीं, ये तो भेड़िया है। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। बच्चे समझदार हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पैर आटे से सफेद कर दो। हाँ, ठीक है, ये लो। अरे सुनो, दरवाजा मत खोलना, भेड़िया आ रहा है। वो हमें सुन क्यों नहीं पा रहे? मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, पर कोई आवाज ही नहीं हो रही है। देखो, भेड़िया वापस आ रहा है। चलो छिप जाते हैं।
अरे बच्चों, दरवाजा तो खोलो, मैं वापस आ गई हूँ। दरवाजा खोलने से पहले देख लेते हैं कि वहाँ कौन है। हाँ? ओह, ये तो माँ है। वो वापस आ गई है। हम दरवाजा खोल सकते हैं। अरे नहीं, ये तो भेड़िया है। भागो! मुझे लगता है ये 7 थे। 6 आधे मैंने 6 ही खाए हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने सारे खा लिए होंगे। मैं चारों तरफ भागते भागते थक गया हूँ। चलो जरा सा सो लेता हूँ। अरे नहीं, मेरे बच्चे, इन्हें क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। पर वो हमें सुन क्यों नहीं पा रहे थे? मुझे लगता है हम सब सपने में थे, इसलिए। पर कितना बुरा सपना था। रुको रुको, कहानी अभी बाकी है। वो भयानक भेड़िया। ये मैं हूँ, आपका छोटा बेटा। अरे कहाँ हो तुम? मैं इस घड़ी के अंदर हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं 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 माँ, वो भेड़िया अभी यही है। वो अंदर रसोई में सो रहा है। जाओ, कैंची लेकर आओ। मेरे साथ आओ, पर एकदम चुपचाप रहना। एकदम चुप रहो मेरे बच्चे। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ। एक बड़ा पत्थर, धागा और सुई लेकर आओ मेरे बच्चों। आओ, चलो
वाले बच्चों, जब भेड़िया चला जाएगा तब वापस आ जाएंगे। मुझे पानी पीने के लिए नदी के पास जाना होगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। कितना अजीब सा सपना था, पर अच्छा था ना जैक? हाँ सच, पर मैं वापस आकर बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ सब देख और सुन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।